नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी, प्रोग्राम B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर, फ्रॉम ज्योति विद्यापीठ वीमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान, इंडिया। Students, today we will discuss on session National Secondary Education Abhiyan RMSA Introduction and Meaning। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA प्रस्तावना और अर्थ। Let's see in English first of all introduction. Central government is running several schemes for personality development or school children. The goal of RMSA RAMSA is to increase the enrollment rate to 90% at secondary level and 75% at higher secondary level in 5 years by providing a secondary education at a responsible distance from each home. Its goal is to improve the quality of secondary education by eliminating female-male discrimination, socio-economic and disability barriers by making all secondary schools conform to the prescribed standard and providing comprehensive access to secondary level education by 2017. Have to do it too. Meaning, RAMSA is a national level campaign. The central government is running several schemes for the personality development of school children. It is working to improve the education and quality of secondary level schools. Standards have been set in all secondary schools for this. The राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RAMSA set up by the government to provide elementary education to millions of children have been largely successful and has created a need to strengthen the secondary education infrastructure across the country. According to the Ministry of Human Resource Development, successfully implemented Sarv Shiksha Abhiyan, a large number of students are passing in classrooms and generating a strong demand for secondary education. This session prepared by digital version 2.0 ज्योति विद्यापीठ वीमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान, इंडिया। लेट्स सी इन हिंदी। स्टूडेंट्स और लर्नर्स, आज का जो सेशन है उस सेशन का नाम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
RMSA प्रस्तावना तथा अर्थ। सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना की। स्कूली बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए केंद्रीय सरकार कई योजनाएं चला रही है। RMSA का लक्ष्य प्रत्येक घर से उचित दूरी पर एक माध्यमिक स्कूल उपलब्ध कराकर 5 वर्ष में नामांकन दर माध्यमिक स्तर पर 90% तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 75% तक बढ़ाने का है। इसका लक्ष्य सभी माध्यमिक स्कूलों को निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाते हुए महिला पुरुष सामाजिक आर्थिक और निःशक्तता बाधाओं को मिटाने हेतु और 2017 तक माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा की व्यापक सुलभता की व्यवस्था कराते हुए माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। अब बात करते हैं अर्थ। रमसा राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जाने वाला एक बहुत बड़ा अभियान है, कार्यक्रम है। स्कूली बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए केंद्रीय सरकार कई प्रकार की योजनाएं बना रही है और बनाने की भी उनकी योजना है। यह माध्यमिक स्तर की स्कूलों की शिक्षा में सुधार तथा गुणवत्ता में वृद्धि हेतु कार्यरत है। इसके लिए सभी माध्यमिक स्कूलों में मानक तय किए गए हैं। लाखों बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा काफ़ी हद तक सफल रहा है और इसने पूरे देश में माध्यमिक शिक्षा के आधारभूत ढांचे को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता उत्पन्न की है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार MHRD मिनिस्ट्री सर्व शिक्षा अभियान सफलतापूर्वक लागू होने से हमें विद्यार्थी कक्षाओं में उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो ये किसका मानना है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। और माध्यमिक शिक्षा के लिए ज़बरदस्त मांग उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये जो रमसा है वो माध्यमिक स्तर के बच्चों से संबंधित कार्यक्रम है जिससे उनका व्यक्तित्व, उनका विकास ठीक है विकसित हो सके और उनको समाज में और शैक्षिक स्तर पर कहीं न कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश हो। इसके लिए प्रोग्राम चालू किया गया है। तो कहीं न कहीं जो सबसे बड़ा अभियान भारत का सर्व शिक्षा अभियान था उसी के तहत इन कार्यक्रमों को चलाया गया, जिसमें ये जो रमसा कार्यक्रम है ये प्रमुख है। तो कहीं न कहीं आज के लिए इतना ही, बाकी हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो ये जो भले ही छोटा सा टॉपिक आपको लगा हो, परंतु इसमें से भी कई बार कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। ठीक है, तो कहीं न कहीं आपको हर उस पहलू को जानने की कोशिश करनी है जिससे आप प्रतियोगिता परीक्षाओं को आसानी से फाइट कर सकें और अपनी सरकारी नौकरी जो है उसको तय कर सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी जो है हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो आगे की नॉलेज लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए आप ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के द्वारा वीडियोस बनाए जा रहे हैं डिजिटल वर्जन 2.0 पर, उन्हें आप लगातार देखते रहें जिससे आप अपने प्रोग्राम को भी कंप्लीट कर सकें और सेशंस को भी कंप्लीट कर सकें। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।